Hello everyone. Next topic is what? Multiplexer, right? If we talk about the multiplexer, this is your very important topic for your semester examination or you can say the any other examination, right? अगर हम मल्टीप्लेक्सर की बेसिक पॉइंट की बात करें, व्हाट आर द बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द मल्टीप्लेक्सर? तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड मेनी टू वन डिवाइस। ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम बोल सकते हो मेनी टू वन डिवाइस, मेनी टू वन डिवाइस, राइट? Multiplexer is called many to one. That means it have many number of input and have a single output. ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पे many की बात करें, that means it have many number of input, many number of input, many number of input and have a single output, right? And have a single output, single output, right? ध्यान रखना, तो जब भी आप मल्टीप्लेक्सर की बात करोगे तो ध्यान रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेनी टू वन डिवाइस। दैट मीन्स इट हैव मेनी नंबर ऑफ इनपुट एंड हैव ओनली वन आउटपुट डिवाइस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर का दूसरा नाम भी क्या आपका मक्स बोलते हो। ध्यान रखना, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हो? मक्स लिखा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मल्टीप्लेक्सर का दूसरा शॉर्टकट में बोलते हैं मक्स। थर्ड पॉइंट की बात करें, वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज व्हाट? If we talk about the size of the multiplexer, right? अगर हम मल्टीप्लेक्सर की साइज की बात करें तो क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड साइज ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो क्या होता है आपका 2 to power n क्रॉस 1। ध्यान रखना, दिस इज योर स्टैंडर्ड साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। वे 2 to power n इज व्हाट? जहाँ पे 2 to power n क्या है आपका? 2 to power n इज व्हाट? नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट। ध्यान रखना, एंड व्हाट अबाउट द वन? वन क्या आपका है बेसिकली? वन इज व्हाट? आउटपुट, दैट इज योर सिंगल आउटपुट। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म और क्या आपका? एन क्या आपका? स्मॉल एन क्या आपका है? तो स्मॉल एन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन लाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है जो आपका? व्हाट इज द सिलेक्शन लाइन? क्वेश्चन क्या रहा है जो आपका? व्हाट इज द सिलेक्शन लाइन? तो सिलेक्शन लाइन का क्या फंक्शन होता है बेसिकली? इट सेलेक्ट द इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट। मीन्स क्या करता है ये? आउटपुट की जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा? ये इनपुट को सेलेक्ट करेगा। ध्यान रखना, तो सिलेक्शन लाइन का क्या फंक्शन होता है आपका? इट सेलेक्ट द नंबर ऑफ इनपुट्स एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट। सो ये सारे बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग द व्हाट? मल्टीप्लेक्सर। तो ये सारे बेसिक पॉइंट से इसको आप माइंड में रखना जरूर। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम। ये क्या था आपका? इसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है, राइट? ये आपका जो रेक्टेंगल बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लेक्सर वेयर 2 to power n इज व्हाट? नंबर ऑफ इनपुट। 2 to power n क्या आपके नंबर ऑफ इनपुट है एंड हैव ए सिंगल आउटपुट, दैट इज योर y, राइट? एंड वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन लाइन। तो n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन है और e के आपका इनेबल है, तो e इज ऑलवेज 1। फॉर इनेबल यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ e इज व्हाट? 1, दैट इज योर हाई। मीन्स e की जो वैल्यू होगी हमेशा हाई होगा। ध्यान रखना, तो ये सारे बेसिक पॉइंट है रिगार्डिंग द मल्टीप्लेक्सर। अब आज जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो पीडीएफ में आपके, उसके बारे में देख लेते हैं कि मल्टीप्लेक्सर बेसिकली है क्या आपका। इसमें जो पॉइंट मेंशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जितने भी पॉइंट आप नोट कर लेना, ठीक है? अब देखते हैं कि मेन पॉइंट क्या क्या आपके हैं, उसके बारे में देखते हैं। If we talk about the first point देखो आप क्या है? मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड द मक्स। इसका दूसरा नाम क्या आपका? सिंबल बोल सकते हो, मक्स बोल सकते हो। आपके शॉर्टकट में क्या बोलते हो? मक्स बोलते हो। ध्यान रखना, और यू कैन से द डेटा सेलेक्टर। मल्टीप्लेक्सर इज ऑल्सो कॉल्ड द डेटा सेलेक्टर, राइट? ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम क्या है? डेटा सेलेक्टर। दैट मीन्स क्या करता है? सेलेक्ट करता है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है आपका? मल्टीप्लेक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए सिंगल चैनल और कैन से द सिंगल लाइन। दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, राइट? ध्यान रखना, मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन, राइट, ओवर ए सिंगल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? देर आर डिफरेंट 2 to power n नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पे क्या है आपकी? 2 to power n नंबर ऑफ इनपुट है एंड व्हाट अबाउट द आउटपुट? हैव ओनली वन सिंगल आउटपुट डिवाइस, राइट? मीन्स इसमें सिंगल एक आउटपुट होगा एंड हैव ए n नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन।
ध्यान रखना। तो ये भी आपका पॉइंट में आ जाएगा। देयर आर 2 टू पावर n नंबर ऑफ इनपुट एंड सिलेक्शन लाइन एंड 1 आउटपुट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, इट स्टैंडर्ड साइज डॉट 2 टू पावर n क्रॉस 1। अभी मैंने बताया आपको स्टैंडर्ड साइज क्या होती है आपकी 2 टू पावर n क्रॉस 1, वेयर 2 टू पावर n इज व्हाट, 2 टू पावर n क्या आपका नंबर ऑफ इनपुट, ध्यान रखना 2 टू पावर n क्या आपका नंबर ऑफ डिफरेंट इनपुट, n क्या आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, एंड व्हाट अबाउट द वन दैट इज योर आउटपुट। एंड जो आपका ये क्रॉस है दैट इज द सिंबल, राइट, ध्यान रखना या क्रॉस लिखा होगा, जैसे मैंने बोला 2 क्रॉस 1 या 2 सेमीकोलन 1 या ऐसे लिख सकते हो। तो ध्यान रखना ये सारे क्या आपके सिंबल है किसके, मल्टीप्लेक्सर के। मल्टीप्लाई नहीं, दिस इज योर सिंबल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, राइट, साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे आगे क्या लिखोगे आप, मार्क्स लिखोगे, ध्यान रखना। तो कॉलन हो गया आया आपका क्रॉस, ध्यान रखना ये क्या आपका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है किसका, मल्टीप्लेक्सर का। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मल्टीप्लेक्सर इज द यूनिवर्सल कॉम्बिनेशनल सर्किट। कभी कभी ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, जिसको भी नोट रखना पॉइंट को। अब आ जाओ ब्लॉक डायग्राम पे। अगर हम ब्लॉक डायग्राम की बात करें, ब्लॉक डायग्राम की बात करें, वी टॉक अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द मक्स, सिंपल ब्लॉक डायग्राम, राइट। तो जनरली स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको ध्यान रखना, इस टाइप से होगा आपका। इट हैव 2 टू पावर n नंबर ऑफ इनपुट, जैसे मल्टीप्लेक्सर है, राइट, 2 टू पावर n क्रॉस 1 मक्स आपका है। इट हैव 2 टू पावर n नंबर ऑफ इनपुट लाइन, ये आपकी इनपुट लाइन है, देख सकते हो यहाँ पे इनपुट लाइन। एंड ईज व्हाट इनेबल, दैट मीन्स ईज ऑलवेज 1, या यू कैन से द हाई, ई की वैल्यू हमेशा हाई होगी, ध्यान रखो, तभी ये सर्किट आपका क्या होगा, आपका एक्टिव होगा। एन क्या होगा आपका नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन, राइट, डिपेंड ऑन द साइज, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन लाइन लगेंगी। एंड हैव ए सिंगल आउटपुट, राइट। अब जो भी आउटपुट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका इनपुट सेलेक्ट होगा। तो ये सर्किट आपकी क्या होगी, इंटरनली करेक्ट होगी। तो जिसकी भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सिलेक्शन लाइन सेलेक्ट करेगा इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आउटपुट। जैसे भी टॉक अबाउट द सिंपल, राइट, अगर हम स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो 2 टू पावर n क्रॉस 1 आपको क्या होती है, साइज होती है। तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे साइज की बात करें तो 2 टू पावर 1 क्रॉस 1, तो मार्क्स की जो साइज बनेगी क्या होगी 2 क्रॉस 1 मार्क्स। अब इसकी साइज के अकॉर्डिंग व्हाट अबाउट द इनपुट, इसमें इनपुट क्या होगा आपका 2 इनपुट होगा एंड हैव ए 1 सिंगल आउटपुट। तो इसका ब्लॉक डायग्राम कैसे बनेगा आपका, सिंपल डायग्राम। तो दिस इज योर मार्क्स, साइज की आपकी 2 क्रॉस 1 मार्क्स। व्हाट अबाउट द इनपुट, देयर आर 2 इनपुट, क्योंकि आपकी 2 इनपुट है, I0 I1। एंड व्हाट अबाउट द सिलेक्शन लाइन, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है आपकी 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी s हो जाएगा, s ले लो या S0 ले लो। एंड व्हाट अबाउट द आउटपुट y इक्वल टू y0। दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर और द डायग्राम ऑफ द 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, ध्यान रखना। अब जिसकी भी नीड होगी, सपोज हमें I0 सेलेक्ट करना है, तो I0 सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे f की 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो क्या सेलेक्ट होगा आपका I0 सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से क्या सेलेक्ट हो जाएगा आपका I0 क्या हो जाएगा आपका सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो I0 क्या वैल्यू आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो I0 S0 वैल्यू यहाँ पे बाहर आ जाएगी, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे S की वैल्यू 0 है, अगर S की वैल्यू 1 होगी तो कौन सेलेक्ट होगा आपका I1 सेलेक्ट हो जाएगा, ध्यान। तो यहाँ पे Y0 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी I1 S0। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर का। तो आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ भी किया गया है, जो आपका डायग्राम है 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर कैसे ड्रॉ करोगे, सेम अभी मैंने ड्रॉ करके बताया आपको। आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, कहीं कहीं इस टाइप का भी सिंबल होगा, रेक्टेंगल की जगह इस टाइप का भी सिंबल बना होगा, ध्यान रखना। तो ये भी क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल स्टैंडर्ड साइज है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 टू पावर n क्रॉस 1 का बना रखा है, 2 टू पावर n क्रॉस 1 का। तो 2 टू पावर n क्या होगा आपका नंबर ऑफ इनपुट होगा। तो इनपुट क्या ले रखा है D0 D1 D2 Dn, राइट, अप टू n तक। तो 2 टू पावर n इनपुट हो गया एंड व्हाट अबाउट द आउटपुट y हो गया और n सिलेक्शन लाइन होगी, ध्यान रखना। तो कभी कभी इस फॉर्मेट इस साइज में भी आपको दिखेगा, मीन्स इस पैटर्न पे भी दिखेगा आपको डायग्राम दिखेगा मल्टीप्लेक्सर का। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द सर्किट ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर। मीन्स आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, 2 क्रॉस 1 मक्स को इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया है प्रीवियस स्लाइड में। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप 2 क्रॉस 1, दैट मीन्स इट हैव 2 टू पावर n नंबर ऑफ इनपुट। मीन्स 2 पावर क्या होगा आपका 2 इनपुट होगा, तो हमने I0 I1 लिख लिया
और 1 आउटपुट होगा तो हमने y लिख लिया। और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आपकी 1 है। आप कंपेयर कर लो 2x1 को, कंपेयर कर लो किससे, स्टैंडर्ड साइज से। तो यहाँ पे बेस देखो सेम है, तो n की वैल्यू जो पावर आपका है, पावर क्या हो जाएगा आपका, इक्वेट कर लो। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही है आपका, कंपेयर कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी 1 है। तो यहाँ से 1 आ गया, दैट मीन सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, केवल एक सिंगल सिलेक्शन लाइन होगा, एस होगा, ठीक। और ई की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगा, ध्यान रखना। और ये क्या डायग्राम है आपका 2x1 मार्क्स से, ध्यान रखना। अब इसके लिए टेबल कैसे ड्रॉ करोगे आप, अभी मैंने बताया यहाँ पे एस अगर सिंगल है तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। मीन्स अगर एक वेरिएबल है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपकी, या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अगर 2 वेरिएबल आपके पास है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो एस की वैल्यू अगर आपकी 0 हो रही है, अगर एस की वैल्यू आपकी 0 है तो व्हाट अबाउट द आउटपुट, आउटपुट की क्या वैल्यू आएगी। तो एस की वैल्यू 0, तो सेलेक्ट क्या करेगा आपका, आई नॉट सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो आई नॉट यहाँ से बाहर दिख जाएगा आपको। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी आई नॉट, और एस की वैल्यू क्या आती है आपकी 0, तो यहाँ पे एस नॉट बाहर हो जाएगा, क्योंकि एस क्या था आपका, एस नॉट ले लो चाहे एस ले लो, ठीक, एस ले लो आप। तो यहाँ पे एस नॉट है, मीन्स एस की वैल्यू क्या है 0 है, तो इसको क्या लिखोगे आप, एस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी आई एस कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। सेम अगर आपको s की वैल्यू 1 रखना है तो क्या सेलेक्ट होगा आपका, i1 सेलेक्ट हो जाएगा, वही बाहर पे आपको दिखेगा। तो क्या लिखोगे आप, ये आपका i0 है, ये आपका i1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका s आ जाएगा, ध्यान रखना। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द व्हाट, दिस मल्टीप्लेक्सर। तो देख सकते हो या तो इस तरह से डायग्राम बनाओ या आप इस तरफ से बनाओ, दोनों सेम है, ध्यान रखना। अब इसकी टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल क्या सॉल्व करता है, सो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। ये क्या सॉल्व करता है आपका, रिलेशन सॉल्व करता है किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ध्यान रखना। इट्स सो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में कि व्हाट इज द ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल बेसिकली है कि आपका इट्स सो द रिलेशन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के बीच में क्या सॉल्व करता है, रिलेशन को सॉल्व करता है, ध्यान रखना। तो देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट क्या आपका, दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। इनपुट पे क्या ले रखा है आपने, i0 i1 ले रखा है, और इनपुट में सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या आपकी ये है। तो आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी, तो आउटपुट पे क्या वैल्यू आएगी आपकी, अगर एस नॉट की वैल्यू 0 है, एस अगर सिंगल वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है तो 1। अगर एस की वैल्यू 0 तो आउटपुट पे क्या सेलेक्ट होकर आएगा आपका, i0 आ जाएगा, ध्यान रखना। अगर एस की वैल्यू 0 तो आउटपुट पे क्या आ जाएगा आपका, एस की वैल्यू 0 तो क्या सेलेक्ट करेगा आपका, i0 को सेलेक्ट करके बाहर भेज देगा यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी i0, उसके साथ s की वैल्यू क्या आती है आपकी 0 थी, तो s कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखोगे आप, देख सकते हो यहाँ पे। तो i0 और s आपका 0, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखोगे आप, s कॉम्प्लीमेंट। तो सेम वैल्यू यहाँ पे लिख लिया आपने। सेम उसी तरह आपने s की वैल्यू अगर 1 रखी तो आउटपुट पे क्या दिखेगा आपको, i1 दिखेगा, और i1 के लिए क्या एक्सप्रेशन लिखोगे आप, i1s। तो देखो यहाँ पे लिख रखा आपने। तो फाइनली तो आपका जो आउटपुट आया क्या आ गया आपका, कंप्लीट आउटपुट की बात करें तो कंप्लीट आउटपुट आपका ये आ गया आपका y इक्वल टू एस कॉम्प्लीमेंट i0 प्लस एस i1। तो यहाँ पे जो आउटपुट की वैल्यू आएगी क्या आएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एस नॉट i0 प्लस एस i1। सिंपल सा, आई थिंक सभी लिख लोगे आप। मीन्स एस की वैल्यू अगर 0 है तो वैल्यू क्या सेलेक्ट हो रही है आपकी i0, एस की वैल्यू 1 है तो सेलेक्ट क्या हो रही है आपकी i1 हो रही है। तो यहाँ से आप टेबल भी बना सकते हो, डायग्राम भी बना सकते हो। तो दिस इज जो 2x1। इसी तरह आपको क्या करना है, आप टू इम्प्लीमेंट द 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर को कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सेम चीज़ है, यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट आपका चेंज हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी के लिए आपने लॉजिकल डायग्राम बना लिया, जो आपने टेबल ड्रॉ की थी 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। तो इसी का लॉजिकल डायग्राम क्या था आपका, देख सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिकल डायग्राम क्या आपका। तो देखो ये आपका बुलियन फंक्शन है, आउटपुट ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। इसी का लॉजिकल डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एंड गेट कितने लगेंगे, एक एंड गेट आपको यहाँ पे लगेगा, एक एंड गेट यहाँ पे लगेगा, और दोनों के लिए क्या करोगे आप, और कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। और क्या लगेगा आपका, एक नॉट गेट लगेगा बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट। तीन सारों गेट को यूज करके अप टू इम्प्लीमेंट द सर्किट ऑफ द
2x1 मार्क्स। अब देख सकते हो हमें यहाँ पे क्या चाहिए आपको, एंड के आउटपुट पे क्या चाहिए आपका एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट। तो एस कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा, अगर ये एस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एस कॉम्प्लीमेंट आएगा, यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा ये एस नॉट एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट। यहाँ से आउटपुट क्या आएगा आपका, इस एंड गेट का आउटपुट क्या आएगा आपका I1, और यहाँ से क्या आ रहा है आपका एस आ रहा है, तो I1 एस आ रहा है। दोनों को और कर दो क्योंकि दोनों के है आपका प्लस बीच में, तो और कर दो, ये आपका और गेट है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका एस कॉम्प्लीमेंट आई नॉट प्लस एस I1। तो आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर आपका किसका 2x1 मल्टीप्लेक्सर का। दैट मीन्स यू हैव टू इम्प्लीमेंट द 2x1 मार्क्स। तो आपने क्या देखा, इसका ब्लॉक डायग्राम देखा, इसका टेबल देखा और इसका लॉजिकल डायग्राम देख लिया। उसी तरह क्या करना है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट 4x1 मार्क्स। तो पैटर्न आपका चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो 2 टू पावर, इसको क्या लिख सकते हो आप 4x1 को 2 टू पावर 2x1, तो देख सकते हो स्टैंडर्ड जो साइज थी इसको कंपेयर कर लो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, यहाँ पे 4 इनपुट है, 1 आउटपुट है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी है 2 है। तो ये सारे पैरामीटर्स यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट एंड लॉजिकल डायग्राम ऑफ द 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ध्यान रखना। तो देख सकते हो सिंपल सा डायग्राम है, तो डायग्राम है आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। ये इसका लॉजिकल डायग्राम है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4x1 मार्क्स, राइट। अब इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।